नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अब तक हमने पॉलिटी सीरीज़ के अंदर प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक्स को कवर किया है। आज की क्लास के अंदर हम चीफ मिनिस्टर का टॉपिक कवर करेंगे कि चीफ मिनिस्टर का क्या रोल होता है। उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर्स के बारे में क्या तथ्य रह चुके हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो चीफ मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर की तरह ही जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, वैसे ही जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं उनको गवर्नर या राज्यपाल अपॉइंट करते हैं। राज्यपाल इनको अपॉइंट करते हैं। आर्टिकल 164 के अंदर ये अपॉइंट किए जाते हैं। ये चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं। ये लीडर होते हैं मेजोरिटी पार्टी के। जो भी पार्टी मेजोरिटी में है उसका लीडर सीएम बनता है। जैसे अभी अशोक गहलोत जी सीएम है राजस्थान के, क्योंकि कांग्रेस मेजोरिटी के अंदर है। और उनको जब एक बार अपॉइंट किया जाता है, जनरली गवर्नर उन्हीं को अपॉइंट करते हैं जिनके पास मेजोरिटी है, और उसके बाद में उनको हाउस के अंदर मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। जैसे प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन होता है, वैसे इनके पास भी डिस्क्रिशन होता है। जब किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं हो तो वो अपने डिस्क्रिशन से किसी को बुला सकते हैं। सिमिलरली अगर किसी की डेथ हो रखी हो सीएम की और उसका रिप्लेसमेंट अगर लाना हो, तो उस सिनेरियो के अंदर भी वो किसी और को चीफ मिनिस्टर की शपथ दिलवा सकते हैं और उसके बाद में उनको अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बोलेंगे। ये बोलेंगे कि क्या आपके पास सत्ता में रहने के लिए संख्या है या नहीं है, आपके पास बहुमत है या नहीं है। तो बहुमत प्रूव करने के लिए गवर्नर पूछ सकते हैं चीफ मिनिस्टर को, उसी तरीके से जैसे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को पूछते हैं। तो ये आपको कंपैरिजन में काफ़ी इजी लगेगा कि इस तरीके से ये हो सकता है। चीफ मिनिस्टर जो है वो एमएलए या एमएलसी दोनों हो सकते हैं। किसी भी एक हाउस के मेंबर होना ज़रूरी है और ये 6 महीने के अंदर अंदर मेंबर बनना होता है। अगर वो मेंबर ऑलरेडी नहीं है, फॉर एग्जांपल सीएम बन रहे हैं बट मेंबर नहीं है हाउस के, तो उस सिनेरियो के अंदर क्या होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब कमलनाथ जी बने थे तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था एक बार बहुत पहले एमपी के अंदर। तो ऐसी सिचुएशंस अराइज हो सकती है कि मतलब जो सीएम का कैंडिडेट ही नहीं था, बाद में भी मतलब उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद 6 महीने के बाद में उन्होंने मेंबरशिप हासिल की, तो तब तक भी वो सीएम रह सकते हैं। तो सिमिलरली हमने प्राइम मिनिस्टर के केस में भी यही देखा था। ओथ एंड अफर्मेशन सेम है, सिर्फ एक चेंज है कि यहाँ पे सीएम को ओथ एंड अफर्मेशन जो उनकी शपथ है पद और गोपनीयता की, वो गवर्नर या राज्यपाल दिलवाते हैं। ये शेड्यूल 3 के अंदर बताई गई है कि क्या शपथ है। जो आर्टिकल के अंदर सिर्फ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की बताई जाती है, और जो बाकी सारे एमएलएज, एमपी और सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनकी शेड्यूल 3 के अंदर ओथ एंड अफर्मेशन बताई हुई है। इनकी शपथ के बारे में बताया गया है। इनका रिमूवल ऑफिस से कब हो सकता है, ये प्लेजर ऑफ गवर्नर पे सर्व करते हैं, लेकिन उनको ऐसे ही डिसमिस नहीं किया जा सकता। इनको तभी निकाला जा सकता है इनकी सरकार भंग होने की स्थिति में हो, या जब गवर्नर को ऐसा लगे कि उनके पास मेजोरिटी नहीं है, उनके पास बहुमत नहीं है। उन सिनेरियोज के अंदर गवर्नर उनको कह सकते हैं कि आप अपनी मेजोरिटी प्रूव कीजिए। अगर मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाते हैं तो या तो वो उनको बोल देते हैं आप रिज़ाइन कर दीजिए, या फिर उनको डिसमिस भी कर सकते हैं अगर वो रिज़ाइन नहीं करते हैं तो ये पावर गवर्नर के पास होती है, गवर्नर ऐसा कर सकता है। जो चीफ मिनिस्टर है वो रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट है। इनके पास रियल पावर है। गवर्नर उनके एड एंड एडवाइस पे चलते हैं। कुछ मामलों को छोड़ के अधिकतर मामलों के अंदर जो जो सलाह होती है वो दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ ऐसे चीज़ें हमने देखी थी जिसमें उनको सलाह नहीं चाहिए होती है, जैसे कि अगर राष्ट्रपति शासन लगाना हो, प्रेसिडेंट रूल लगाना हो, तो प्रेसिडेंट रूल के सिनेरियो के अंदर उनको डिस्क्रिशन है, तो उनको इस सिनेरियो के अंदर एड एंड एडवाइस नहीं चाहिए। फिर दूसरी बात, गवर्नमेंट किसकी बनवानी है उसके अंदर उनको डिस्क्रिशन नहीं चाहिए होता है। उसके बाद पे प्रेसिडेंट के असेंट के लिए बिल रिजर्व करना है। अगर कोई विधेयक प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए, उनके असेंट के लिए, उनके अप्रूवल के लिए रिजर्व करना है, तो उसमें भी डिस्क्रिशन होता है उनके पास, और उनको जो गवर्नमेंट है उनकी एड एंड एडवाइस या जो सलाह है उसको मानना जरूरी नहीं है। ये रिकमेंड करते हैं मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट। ये मिनिस्टर्स को हटवाते भी है, नए मिनिस्टर बनवाते भी है। जैसे आपने देखा होगा कि चलती गवर्नमेंट में बहुत बार मिनिस्ट्री के फेरबदल होते रहते हैं। और ये अदर ऑफिशियल्स जैसे कि जो आपके सेक्रेटरीज है डिपार्टमेंट के, की पोजिशंस पे आईएएस आईपीएस वगैरह होते हैं, उनके लिए भी नॉमिनेशन जो पोजिशंस है उसके लिए सीएम रिकमेंड करते हैं। ये चेयरपर्सन होते हैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड के। ये मेंबर होते हैं नीति आयोग के,
और जो आपकी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, जिसको दोनों ही को पीएम चेयर करते हैं और सीएम मेंबर होते हैं सभी स्टेट्स के। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से याद रखना है, जिसका मेंबर जनरली जिसका चेयर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे चीफ मिनिस्टर्स। ऐसे दो एग्जांपल है, नीति आयोग और नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। तो नीति आयोग जो कि पहले प्लानिंग कमीशन की तरह था, उसके बाद में जो वर्तमान सरकार है केंद्र में बीजेपी की, उन्होंने इसको चेंज करके इसको नीति आयोग कर दिया था। अब ये हमने देखा अब तक कि क्या क्या पावर्स और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि जारी जो गवर्नर की पावर्स है वो चीफ मिनिस्टर के थ्रू ही एक्सरसाइज की जाती है। लेकिन हमने कुछ सालों में देखा है कि आरएस के अंदर स्पेशली, और जो भी आरपीएससी जो एग्ज़ाम कराती है एसआई का आपके, और भी जहाँ पे पॉलिटी पूछी जाती है, तो वहाँ पे वो बड़े फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछते हैं चीफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो एक बार क्विकली हम लोग देखेंगे कि कौन कौन चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनका क्या क्या स्पेसिफिक फैक्ट्स थे उनके बारे में। तो जो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर थे वो हीरालाल शास्त्री थे। ये 1949 से लेके 51 तक रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनका नाम आपको याद रहना चाहिए। फर्स्ट सीएम थे इंडिया के ये, इससे पहले ग्रेटर राजस्थान के पीएम भी थे 1949 में। इन्होंने 1951 में रिज़ाइन कर दिया। जब इन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो ऐसा पहली बार हुआ कि एक आईएएस एक सिविल सर्वेंट को पद पर रहते हुए, वो सिविल सर्विसेज से इस्तीफा नहीं दिया और उस समय उनको सीएम बनाया गया, और उसके बाद में उन्होंने छोड़ा और उसके बाद में वो वापस सिविल सर्वेंट ही रहे। उसके बाद में तो वो जाके प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो सी वेंकटाचार्य को कुछ समय के लिए ही ये बनाया गया था, आपका जो चीफ मिनिस्टर है उनको बनाया गया, और वो कुछ महीनों के लिए रहे थे, क्योंकि पॉलिटिकल क्राइसिस था उस समय जब शास्त्री जी ने रिजाइन कर दिया, उनका सक्सेसर अभी था नहीं, तो इसलिए उनको बनाया गया था। ये अकेले ऐसे हैं जो राजस्थान से नहीं बिलोंग करते थे, ये कर्नाटक के थे जिन्होंने यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव तो कुछ नहीं, पर सीएम बने रहे थे ये कुछ समय के लिए। तो दूसरे सेकंड आपके सीएम है वो सी वेंकटाचार्य है। उसके बाद में जयनारायण व्यास चीफ मिनिस्टर बने जब कांग्रेस ने डिसाइड किया। वो 1951 से लेके 1952 तक चीफ मिनिस्टर रहे। फिर क्या हुआ कि जब 1952 के अंदर पहले जनरल इलेक्शन हुए, जबकि पहली बार इलेक्शन हो रहा था, संविधान लागू हो चुका, इससे पहले तो मतलब बिना इलेक्शन के ही सीएम थे, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन अभी तक हुआ नहीं था। और जो जयनारायण व्यास है वो एमएलए की सीट हार गए थे, तो ये सीट हार गए तो फिर वो सीएम नहीं बने और उनकी जगह पे टीकाराम पालीवाल जी को सीएम बना दिया गया। जब टीकाराम पालीवाल को सीएम बनाया, वो तब तक रहे 1952 के अंदर, मतलब 6-7 महीने के अंदर तक ही रहे, जब तक कि जयनारायण व्यास री इलेक्टेड नहीं हो गए और फिर वो सीएम बन गए। तो ये फैक्ट है कि जो पहले इलेक्टेड सीएम है वो कौन है, अगर ये पूछा जाता है तो टीकाराम पालीवाल इज द करेक्ट ऑप्शन। टीकाराम पालीवाल थे जो कि पहले जनरल इलेक्शन के बाद में राजस्थान के अंदर सीएम बने। उसके जस्ट बाद में फिर से जयनारायण व्यास सीएम बने जब उन्होंने इलेक्शन जीत लिया। लेकिन क्या हुआ था, इनके टेन्योर के अंदर एक फिर दिलचस्प घटना होती है कि एक प्रजातांत्रिक ग्रुप था जिसको ये कांग्रेस में मिलाने वाले थे, जो कि जमींदारों की पार्टी थी। अब उस समय जमींदारों के खिलाफ कांग्रेस के अंदर बड़ा रोष था कि राजस्थान में बहुत सारे जमींदारों ने, मतलब जो उस पार्टी के मेंबर्स थे, उन्होंने एकीकरण में ज़्यादा साथ नहीं दिया था। और मतलब लैंड जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पॉलिसी गवर्नमेंट के शुरुआती दौर में रही कि मतलब जितनी भी भूमि है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बांटी जाए, उसका भी वो समर्थन नहीं कर रहे थे। तो जब इनको कांग्रेस में, इस पार्टी को कांग्रेस में लाने की कोशिश जब जयनारायण व्यास कर रहे थे, तो कांग्रेस में ये बात उठी कि उनको सीएम नहीं रहना चाहिए। तो इसको देखते हुए फिर इलेक्शन करवाया गया। जो कांग्रेस लेजिस्लेटिव ग्रुप है, जितने भी कांग्रेस के एमएलए थे, उन्होंने वोट किया और इनके अगेंस्ट खड़े हुए थे महज 37 साल के आपके मोहनलाल सुखाड़िया। जब 37 साल के थे तब ये सीएम बने थे। इन्होंने 8 वोट से जयनारायण व्यास को हटाया और ये सबसे यंगेस्ट सीएम बने। ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम भी है। इन्होंने 17 साल तक सर्व किया था। इनके ही कार्यकाल के दौरान पहली बार प्रेसिडेंट रूल लगा, राष्ट्रपति शासन लगा था 44 दिन का, 44 डेज का। इन्हीं के कार्यकाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। इसके बाद में वो जब 1971 में उन्होंने रिजाइन कर दिया अपनी पोजीशन से, तो इनको फिर गवर्नर बना दिया गया। इन्होंने पहले मैसूर के गवर्नर थे, उसके बाद में मैसूर स्टेट जब कर्नाटक बन गया तो उसके भी गवर्नर रहे। फिर उन्होंने आंध्रा और तमिलनाडु का गवर्नर का पद भी संभाला। तो ये 4 स्टेट
के गवर्नर रह चुके हैं। तो काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में याद करने के लिए। राजस्थान के यंगेस्ट सीएम रह चुके हैं, राजस्थान के सबसे लंबे समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति यही है। उसके बाद में सीएम बने थे बरकतुल्ला खान जी। ये ऐसे सीएम हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, ही डाइड ड्यूरिंग बीइंग इन द ऑफिस, तो इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में हरिदेव शास्त्री जी है। हरिदेव जोशी जी 3 बार सीएम बने, 1973 से लेके 77 तक, फिर वो सीएम नहीं रहे, फिर 3 साल के लिए आते हैं 85 के अंदर, 8 साल बाद में, फिर वो 1 साल तक सीएम नहीं रहते हैं, फिर 89 के अंदर फिर से सीएम रहते हैं। तो ये 3 बार सीएम बने थे, 3 अलग अलग पीरियड पर और बड़े लंबे अंतराल के अंदर, 73 से लेके 90 के बीच में। तो अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 17 साल के पीरियड में वो 3 बार सीएम बने थे। तो हरिदेव जोशी को इसलिए आपको याद रखना है, ये भी गवर्नर रह चुके हैं मेघालय वेस्ट बंगाल का। कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि गवर्नर रह चुके हैं। तो अभी हमने देखा मोहनलाल सुखाड़िया जी गवर्नर रह चुके हैं और हरिदेव जोशी जी भी गवर्नर रह चुके हैं। उनके बाद में जब 1977 में ये सरकार आ गई आपकी भैरों सिंह शेखावत जी की, तो 1977 में इनकी सरकार आई। उसके बाद में 1980 तक इनकी सरकार रही। इनकी सरकार को बाद में जब इंदिरा गांधी फिर से पावर में आई तो उन्होंने इसको भंग कर दिया, इन्होंने प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया था इनकी सरकार के टाइम पे। ये पहले नॉन कांग्रेस सीएम थे राजस्थान के। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, 2004 तक। फिर उन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ा था प्रतिभा पाटिल के अगेंस्ट, और फिर वो उस चुनाव को हार गए थे। 2004 से 9 तक तो वो वाइस प्रेसिडेंट रहे, फिर उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर वो चुनाव हार गए थे प्रेसिडेंट का। तो ऐसे अकेले वाइस प्रेसिडेंट भी है जिन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा और फिर ये हार गए थे। तो भैरों सिंह जी शेखावत का एक बड़ा लंबा टेन्योर है राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर और बहुत इंटरेस्टिंग टेन्योर है। फिर ये फिर से एक बार सीएम बनते हैं 90 से 92 के अंदर, और फिर सीएम बनते हैं 93 से लेके 98 तक। तो 3 बार आप भी सीएम रह चुके हैं। ये लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं। ये लीडर है, लीव गलती से टाइप हो गया है, ये आपके प्रतिदल के नेता रह चुके हैं, विपक्षी दल के नेता रह चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं राजस्थान के अंदर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से सीएम रह चुके हैं। एक तो हमारे भैरों सिंह शेखावत जी बाबू शाह रह चुके हैं नेता प्रतिपक्ष या लीडर ऑफ अपोजिशन। उसके बाद में जब 1980 के अंदर बाद में प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद जब प्रेसिडेंट रूल हटा, फिर नए चुनाव हुए, तो उसके अंदर जगन्नाथ पहाड़िया जी की सरकार आई 1980 के अंदर। ये राजस्थान के पहले दलित सीएम थे। ये ऐसे व्यक्ति भी थे जो कि मेंबर ऑफ लोकसभा रह चुके हैं। ये गवर्नर रह चुके हैं बिहार और हरियाणा के। तो गवर्नर कौन कौन रह चुका है? मोहनलाल सुखाड़िया जी, हरदेव जोशी जी और जगन्नाथ पहाड़िया जी। उसके बाद में 81 से लेके 85 तक सीएम बनते हैं शिवचरण माथुर। शिवचरण माथुर सीएम रहते हैं। उनके सीएम बनने के बाद में उनको एक बार गवर्नर ऑफ असम भी बनाया गया। फिर 85 से 88 तक कुछ दिनों के लिए हरिदेव जोशी जी आते हैं 3 साल के लिए, फिर ये 88 और 89 में फिर से आ जाते हैं। तो ये 2 बार सीएम बने हैं और ये गवर्नर रह चुके हैं असम के। उसके बाद में हीरालाल देवपुरा, जो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है जो कोई सीएम रहा है, ये सिर्फ 15 दिन के सीएम थे। तो राजस्थान के सबसे शॉर्टेस्ट सीएम है हीरालाल देवपुरा, जो कि शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए रहे थे। जब शिवचरण माथुर ने जब पद छोड़ा, उसके बाद में हीरालाल देवपुरा 15 दिन के लिए बने और उनके बाद में उनकी जगह पे हरिदेव जोशी जी आए, जो कि 85 से लेके 88 तक रहे। फिर बीच में 1 साल के लिए शिवचरण माथुर आते हैं 88 से 89, और फिर 89 से 19 हरिदेव जोशी जी, जो मैंने आपको बताया था पहले कि वो 3 बार रह चुके हैं। उसके बाद में जो सेकंड टेन्योर है वो भैरों सिंह शेखावत जी का आता है 90 से लेके 92 तक। फिर 93 से लेके 98 तक भी फिर से रहते हैं, बीच में प्रेसिडेंट रूल था फिर से। तो ये एक फिर से इनका टेन्योर देखा जा सकता है। 98 तक जब शेखावत साहब थे सीएम, उनके बाद में चुनाव लड़ा अशोक गहलोत जी ने, जो 98 से लेके 03 तक थे। उसके बाद में आपको पता है हर साल सरकार चेंज ही हो रही है। उसके बाद में 03 से लेके 08 तक वसुंधरा राजे, 2008 से लेके 2013 तक फिर अशोक गहलोत, 13 से लेके 18 तक मैडम फिर आई थी वसुंधरा राजे। उसके बाद में 18 से लेके अब तक फिर से 5 साल अशोक गहलोत जी अब सीएम रहे। 2023 के अंदर आपका फिर से इलेक्शन है। इन्होंने 3 फुल टर्म कंप्लीट कर लिए हैं, वसुंधरा राजे जी ने 2 फुल टर्म कंप्लीट किए हैं। ये 4 टाइम लोकसभा
के मेंबर रह चुके हैं और ये 2 बार यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। ये राजीव जी की सरकार में भी थे और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी थे। तो अगर पूछा जाए कि यूनियन मिनिस्टर कौन से सीएम रह चुके हैं तो अशोक गहलोत जी रह चुके हैं। अशोक गहलोत जी का करियर, पॉलिटिकल करियर बड़ा अलग अलग भागों में बीता हुआ है। लोकसभा में भी रह चुके हैं, स्टेट के अंदर भी रह चुके हैं। तो ये इनका करियर है। इसके अलावा जो वसुंधरा राजे जी हैं वो मिनिस्टर रह चुकी हैं बहुत ही छोटे पीरियड के लिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो गवर्नमेंट थी 2003 में, मुख्यमंत्री बनने से पहले ये यूनियन में मिनिस्टर थी। तो 2 ऐसे हैं, अशोक जी और वसुंधरा जी दोनों ही यूनियन में रह चुके हैं। वसुंधरा जी ऐसी दूसरी सीएम है जो कि लीडर ऑफ पोजीशन भी कभी रह चुकी है। तो एक तो भैरव सिंह शेखावत साहब थे, उसके बाद में वसुंधरा जी भी इस पद पे रह चुकी है। तो ये हमारी अब तक की लिस्ट कंप्लीट होती है चीफ मिनिस्टर्स की। तो अब आपको क्लैरिटी होगी। काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर दिए हैं। प्रेसिडेंट हमने पढ़ लिया, राष्ट्रपति के बारे में हमने पढ़ा, हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा, हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ा और हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में भी पढ़ा। तो ये आपकी मोटा मोटा जो आपकी एग्जीक्यूटिव है वो कंप्लीट हो गई है। अब एक टॉपिक जो एग्जीक्यूटिव में बचता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दोनों जगह पे। वैसे मिनिस्टर का रोल सीएम से ज़्यादा अलग नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट भिन्न होते हैं जो कि दोनों लेवल पे है। तो एक ही वीडियो के अंदर हम यूनियन और स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको कंप्लीट करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।